अगर आपको लगता है कि यूपी की राजनीति में अब सब कुछ साफ दिख रहा है कि कौन आगे है और कौन पीछे, तो जरा रुकिए, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ना टीवी डिबेट में खुलकर आई है, ना बड़े अखबारों की हेडलाइन बनी है, लेकिन अगर ये पूरी तरह जमीन पर उतर गई तो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए एक ही शब्द बचेगा, माइनस सन्नाटा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी बातें जो अंदर ही अंदर सियासत को हिला देती हैं वो हर जगह नहीं मिलती। अब जरा पीछे चलिए। पिछले कुछ महीनों से यूपी की राजनीति एक ही लाइन पर चल रही थी। कहीं योगी की चर्चा, कहीं अखिलेश की रणनीति, कहीं 2027 की जोड़ तोड़। मीडिया ने भी मान लिया था कि मुकाबला इन्हीं दो के बीच सिमट गया है, लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक वही होता है जो चुप रहता है, और यही चुप्पी अब सवाल बन चुकी है। मायावती नाम लिया तो जाता है, लेकिन जिस तरह से वो इन दिनों मूव कर रही हैं उस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। असल खेल यहीं से शुरू होता है। मायावती ने ना कोई बड़ा बयान दिया, ना कोई रैली का शोर मचाया, ना ही ट्विटर पर रोज कुछ लिखा, लेकिन संगठन के अंदर जो हलचल है, जो लोगों की अदला बदली है, जो पुराने चेहरों की वापसी है, वो साफ इशारा कर रही है कि कुछ बड़ा पक रहा है। और जब राजनीति में कुछ चुपचाप पकता है तो उसका असर तेज होता है। अब सोचिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का पूरा फोकस एक दूसरे पर है। एक दूसरे की कमजोरियां गिनाई जा रही हैं, बयानबाजी हो रही है, आंकड़े निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच मायावती ने वो दांव चला है जिसमें सामने वाला लड़ता रहे और तीसरा खिलाड़ी बिना शोर किए अपनी गोटियां आगे बढ़ाता रहे। यही वजह है कि अंदर खाने दोनों खेमों में बेचैनी बढ़ी है। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, उसे लेकर लंबे समय से कहा जा रहा था कि वो बिखर गया है, कि वो दूसरी पार्टियों में चला गया है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कह रही है। कई इलाकों में पुराने कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हो रहे हैं, स्थानीय स्तर पर बैठकें हो रही हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह कि ये सब कैमरे से दूर हो रहा है। ना फोटो, ना वीडियो, ना शोर, बस काम। और यहीं पर सियासत का वो नियम लागू होता है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, जो ज्यादा दिखता है वो हमेशा ज्यादा मजबूत नहीं होता। मायावती की राजनीति हमेशा से शोर से दूर, अनुशासन और कंट्रोल पर टिकी रही है, और इस बार भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, लेकिन पहले से ज्यादा सधे हुए तरीके से। अब जरा कल्पना करिए, अगर 2027 से पहले मायावती ने अपना संगठन पूरी तरह खड़ा कर लिया, अगर उन्होंने सही समय पर सही जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी, तो क्या होगा? बीजेपी की गणित बिगड़ेगी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक सीधे तौर पर प्रभावित होगा। समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि उनका सामाजिक समीकरण सीधे टकराव में आ जाएगा, यानी नुकसान दोनों तरफ। यही वजह है कि ऊपर से चाहे शांति दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों पार्टियां मायावती की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रही हैं। कौन मिल रहा है, कहां बैठक हुई, किस जिले में कौन एक्टिव हुआ, ये सब अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हिस्सा बन चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि ये छोटी बातें हैं, तो याद रखिए, चुनाव बड़े भाषणों से नहीं, छोटे फैसलों से जीते जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अभी तक अपने पत्ते खोले ही नहीं हैं। न गठबंधन पर खुली बात, न चेहरे का ऐलान, न कोई बड़ा दावा। और यही अनिश्चितता सबसे खतरनाक होती है। सामने वाला तैयार ही नहीं हो पाता कि किस दिशा में हमला करना है। अब सवाल ये नहीं है कि मायावती सत्ता में आएंगी या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या वो खेल को इतना बदल सकती हैं कि बाकी सबको अपनी रणनीति दोबारा लिखनी पड़े। और मौजूदा हालात को देखकर इतना तो साफ है कि उनकी ये चुपचाप चाल अब अनदेखी नहीं की जा सकती। आगे क्या होगा, कौन सा अगला कदम होगा, और किस वक्त मायावती अपना अगला पत्ता खोलेंगी, यही वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति की तस्वीर बदल सकते हैं। और यकीन मानिए, जब ये तस्वीर साफ होगी तब सिर्फ बयान नहीं आएंगे, तब सच में सन्नाटा होगा। अगर आपको ये विश्लेषण जरा भी अलग लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ, क्या आपको भी लग रहा है कि मायावती फिर से गेम में चुपचाप एंट्री कर चुकी हैं? अगले भाग में कहानी और गहरी होने वाली है, और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ संगठन की नहीं रह जाती, बात पहुंच जाती है टाइमिंग की। राजनीति में सही कदम से ज्यादा जरूरी होता है सही समय, और मायावती की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि वो कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। जब सबको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी वो चाल चलती हैं जो पूरे खेल की दिशा बदल देती है। पिछले कुछ समय में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मायावती ने खुलकर किसी पर हमला नहीं किया, न बीजेपी पर तीखे वार, न समाजवादी पार्टी पर सीधे आरोप। ऊपर से देखने में लगता है कि वो निष्क्रिय है, लेकिन अंदर खाने यही चुप्पी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। क्योंकि जब आप बोलते नहीं हैं तो सामने वाला अंदाजा लगाता रहता है, और राजनीति में अंदाजे अक्सर गलत साबित होते हैं। अब जरा जमीनी हालात पर आते हैं। यूपी के कई जिलों में जो पहले बसपा का मजबूत किला माने जाते थे, वहां पिछले चुनावों में पार्टी कमजोर पड़ी थी। लोगों ने मान लिया था कि वो दौर अब खत्म हो चुका है।
लेकिन वही इलाके अब फिर से हलचल में हैं। पुराने कार्यकर्ता जो निराश होकर पीछे हट गए थे, अब दोबारा सक्रिय होते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वापसी किसी शोर शराबे के साथ नहीं हो रही, बल्कि बहुत सधे हुए तरीके से हो रही है। गांव स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर, छोटी छोटी बैठकों में वही पुराना सवाल फिर से उठाया जा रहा है, अगर नहीं तो फिर कौन। यही सवाल मायावती की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि जब जनता विकल्प खोजने लगती है तभी तीसरे मोर्चे की जमीन तैयार होती है। और यूपी की राजनीति में ये स्थिति पहले भी देखी जा चुकी है। अब बीजेपी की स्थिति को समझिए। ऊपर से पार्टी मजबूत दिखती है, सत्ता में है, संगठन फैला हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर एक चिंता लगातार बनी हुई है, वोटों का बंटवारा। बीजेपी जानती है कि अगर एक खास वर्ग का वोट फिर से एकजुट होकर किसी एक दिशा में चला गया तो कई सीटों पर समीकरण बिगड़ सकते हैं। और यही वो जगह है जहां मायावती का नाम फिर से चर्चा में आता है। समाजवादी पार्टी की परेशानी अलग है। उनका पूरा गणित सामाजिक समीकरण पर टिका है। अगर उसी समीकरण में कहीं से भी सेंध लगती है तो नुकसान सीधा सीटों पर दिखता है। और बसपा की चुपचाप सक्रियता यही संकेत दे रही है कि वो उस सेंध को फिर से मजबूत करने की तैयारी में है। यही वजह है कि भले ही मंच से कुछ न कहा जाए, लेकिन रणनीतिक स्तर पर मायावती को हल्के में नहीं लिया जा रहा। अब एक और अहम पहलू है नेतृत्व का सवाल। आज की राजनीति में चेहरे बहुत जल्दी बदल जाते हैं, लेकिन मायावती उन गिने चुने नामों में से हैं जिनका चेहरा बदलता नहीं, बल्कि वक्त के साथ और सख्त होता जाता है। उनके समर्थकों के लिए वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक प्रतीक हैं। और राजनीति में प्रतीक अक्सर आंकड़ों से ज्यादा असरदार होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अभी तक भविष्य को लेकर कोई बड़ा दावा नहीं किया है, न मुख्यमंत्री पद की खुली बात, न प्रधानमंत्री बनने की चर्चा। लेकिन यही खामोशी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि जब कोई नेता खुद को सामने नहीं करता तो जनता अपने हिसाब से उम्मीदें गढ़ने लगती है। और उम्मीदें जब मजबूत होती हैं तो राजनीति अपने आप दिशा पकड़ लेती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ तैयारी है या वाकई कोई बड़ा दांव आने वाला है। इसका जवाब सीधे सीधे कोई नहीं दे सकता, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि मायावती इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपना खोया हुआ असर वापस पाने के लिए मैदान में उतर रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा। एक और चीज जो इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाती है वो है मीडिया से दूरी। आज के दौर में जहां हर नेता हर बात पर बयान देता है, ट्वीट करता है, रील बनाता है, वहां मायावती का शांत रहना अपने आप में एक संदेश है। ये संदेश उनके समर्थकों को ये भरोसा देता है कि नेतृत्व अब भी नियंत्रण में है। आप कल्पना कीजिए, जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा, जैसे जैसे बाकी पार्टियों का शोर बढ़ेगा, वैसे वैसे मायावती की ये चुप्पी और भारी होती जाएगी। और एक दिन अचानक कोई रैली, कोई ऐलान, कोई बड़ा फैसला, और वही लोग जो उन्हें राजनीति से बाहर मान चुके थे दोबारा हिसाब लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतिहास गवाह है कि यूपी की राजनीति में मायावती को कभी भी हल्के में लेने वालों ने बाद में इसकी कीमत चुकाई है। चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो या अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला, उन्होंने हमेशा ऐसे वक्त पर चाल चली है जब सामने वाला पूरी तरह तैयार नहीं होता। अब बात आती है जनता की। आम वोटर आज उलझन में है। वादे बहुत हैं, शोर बहुत है, लेकिन भरोसा कम होता जा रहा है। ऐसे में जब कोई नेता बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा दिखे, धीरे धीरे सामने आता है तो लोगों को वो अलग लगता है। मायावती की यही अलग पहचान उन्हें फिर से चर्चा के केंद्र में ला सकती है। और शायद यही वजह है कि आज भले ही खुले मंच पर कोई कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को एहसास है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। आने वाले समय में कौन किसके साथ होगा, कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा, ये सब बात की बातें हैं। अभी सबसे अहम बात यह है कि मायावती फिर से सियासी गणना का हिस्सा बन चुकी हैं। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, संकेत और साफ होंगे। कुछ फैसले, कुछ मुलाकातें, कुछ अचानक दिखने वाली हलचल, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाएंगे। और जब वो तस्वीर पूरी होगी तब शायद बहुत से लोग ये कहेंगे कि संकेत तो पहले से ही थे, बस हमने ध्यान नहीं दिया। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ यूपी की राजनीति को नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रही चर्चाओं को भी प्रभावित कर सकता है। और यही वो मोड़ है जहां से अगले हिस्से में तस्वीर और साफ और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है।